हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम इस टाइम पढ़ने वाले हैं 1000 जो हमारे क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हुई है उसका सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक सेट जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करते हुए आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये है बैरोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा सही है? तो इनमें से सही है हाइग्रोमीटर। यानी कि जो हाइग्रोमीटर है इसके द्वारा हम क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता। तो इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन क्या हो जाते हैं हमारे? ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये 3 ऑप्शन अगर गलत हो जाते हैं तो ये भी किसी न किसी चीज़ को मापने के लिए ही बने हैं, तो इनको भी हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो है ये टर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? तो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है प्रेशर। एक स्पेशल प्रेशर होता है जिसको हम मैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। अच्छा, बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? बैरोमीटर भी प्रेशर ही मापने वाला होता है, लेकिन इससे क्या मापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि क्या हो जाएगा? प्रेशर। तो इस प्रकार से। और हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है इसे एक स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है उसको हम मापते हैं। ये सारे फिजिक्स के टर्म हैं, तो इसलिए आपको जो है अच्छे से बस इसे लर्न कर लीजिए कि कहाँ यूज़ होता है, बस इतना ही आपको लर्न करना है। और जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट होंगे हो सकता है उन्हें पता भी हो, और जिसे नहीं पता है वो ध्यान से इसे याद कर लें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था किस घटना के द्वारा? तो सबसे पहला है आपका ऑप्शन नागपुर मोपला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, या फिर चौरी चौरा कांड पर। तो किस घटना के कारण जो है जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो वो किस कारण जो है बंद कर दिया, मतलब रोक देना पड़ा? तो उसका आंसर आप दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड का मतलब ये हुआ कि मतलब असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी ने शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे अपना अनशन वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उसी में क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो अपना आ जाते हैं आवेश में, और यहाँ चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या करते हैं, एक पुलिस स्टेशन में क्या कर देते हैं, वहाँ पर उपद्रव कर देते हैं, आग लगा देते हैं, जिसके कारण ये घटना घट जाती है चौरी चौरा में। तो इसीलिए चौरी चौरा कांड जो है उसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग, और ये ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र जो है वो किसने दिया? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो आपको पता है ये क्वेश्चन तो ये जो है हम लोग के ऊपर भी लागू होता है। करो या मरो ये सब के ऊपर लागू होता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पता होना चाहिए किसे किसने दिया है। तो आपको पता है कि कौन दे सकता है ये मंत्र। तो ये मंत्र किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन है जिसने जो है ये मंत्र दिया है? तो इनमें से कौन है? तो इनमें से हैं महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, यानी कि या तो आप जो है इन्वॉल्व होइए या फिर मरिए। तो इस तरीके से जो है गांधी जी ने ये मंत्र दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए पूछे जाने की भी संभावना आगे रहती है। तो सबसे जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है, भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भीकाजी कामा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है हमारा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा जो थी, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्रांति की माता, क्रांति की माता। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों ऑप्शन हो जाते हैं गलत। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जा रहा, वो भी कहाँ का? वर्ल्ड का। मीन्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है सहारा मरुस्थल। आपने सुना होगा सहारा मरुस्थल, ये सबसे जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है वो क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी कि गोबी भी नहीं है, कालाहारी भी नहीं, थार भी नहीं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो नेक्स्ट लेते हैं हम, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? यानी लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? तो ये आपको बताना है, पनामा, स्वेज, कील या फिर इरी। तो किसके द्वारा जुड़ा है? तो इसकी चर्चा हमने थोड़ी थोड़ी जो है पहले ही चैप्टर में किया है। मीन्स जो लेक्चर चल रहा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हमने किया है कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कौन सा नहर जो है बना। और जब पुर्तगाली जब 1498 ईस्वी में आए थे, और जब इसके बाद उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया, तब तक ये एरिया जो है जहाँ से ये नहर बनी है, ये सिकंदरिया बंदरगाह था। मीन्स सिकंदरिया नामक स्थान था, जहाँ से जो है ये मीन्स भूपटल था, यानी कि आप मान सकते हैं एक कि भूमि वहाँ पर जुड़ी हुई थी, जिसको ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ा गया, तो उसमें एक नहर बनाई गई। तो उसके थ्रू जो है आप यानी कि जल से समुद्र से रास्ते होते हुए आप जा सकते हैं, आपको स्थल मार्ग पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहर है, तो आपको पता होगा कि कौन सा है। तो वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो बनी है लाल सागर और भूमध्य सागर के मीन्स जोड़ने के लिए। वो दोनों को, दोनों जैसे ये इधर मान लीजिए लाल सागर है और इधर है, ये इधर है भूमध्य सागर। तो इसके बीच क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा मीन्स पूरा एरिया था जो कि ये स्थल मार्ग था। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे छोटा सा नहर बना दिया जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, ये पास जो कर रहा है उसे कहेंगे स्वेज नहर। तो ये आपको उम्मीद करती हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुम्हार पटना, चंपा अंग, कौशाम्बी, उज्जैन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आपको हमें कमेंट डाउन करके बताना है, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो कौन सा है? तो इनमें से है, इनमें से क्या है? तो इनमें से हमारा आंसर जो है वो क्या है? पटना। यानी कि पटना में कुम्हार जो है वहाँ जो है वहाँ से क्या हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए चंपा, कौशाम्बी, उज्जैन, ये 3 आंसर हो जाते हैं गलत आपके, और ये हो जाता है सही। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस सुल्तान को जो है पागल कहा गया? यानी किस सुल्तान को पागल कहा गया था, ये आपको बताना है। तो किस सुल्तान को पागल कहा गया था? नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है। अगर जिसे पता है तो आप कमेंट डाउन करते रहिए। तो कौन सा है 33 का? मीन्स आपको इसमें कौन सा सही लग रहा है? इसमें सही है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है 3 करेक्ट, बाकी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहीद आजम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहीद आजम निम्न में से किसे कहा गया? तो शहीद आजम किसे कहा गया ये आपको है बताना। तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो इनमें से कौन है जिनको जो है शहीद आजम कहा गया? हो सकता है तो ये आपको पता हो, तो कौन सा है? तो इनमें से है भगत सिंह। भगत सिंह को क्या कहा गया है? शहीद आजम। बाकी के आंसर क्या है? बाकी के आंसर इनकरेक्ट हैं, तो इसलिए आप जो है याद रखिएगा कि कौन सा है? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि बुल योम बियर, यानी कि बुल योम बियर शब्द जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो औद्योगिक सुधार से, शेयर बाजार से, बैंकिंग सुधार से, लघु उद्योग से। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो है वो सही है, सबसे पहले बताइए आप कौन सा सही है? तो इनमें से जो है वो सही है वो है शेयर बाजार से। शेयर बाजार से संबंधित है ये तीनों वर्ड, मीन्स ये सेकंड वाला आंसर। बाकी ये तीन जो हैं वो हमारे इनकरेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है। किसी वस्तु पर जो इको मार्क चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है ये आपको बताना है कि यह उत्पाद क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है या फिर उत्तम क्वालिटी का है या फिर नष्ट होने वाला है या उपरोक्त तो सभी। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको है बताना। तो चलिए आप बताइए तो क्या है? इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन को बताता है, यानी कि जो उत्पाद है वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है या फिर नहीं अनुकूल है ये बताता है। तो इसलिए ये हो गया हमारा सही, बाकी हो गया आपका गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा जरूर। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक इनमें से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। गणित से, खगोल शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से, संस्कृत शास्त्र से, साहित्य से। तो इनमें से कौन सा जो है जिससे जो है लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये है हमारा आंसर संस्कृत साहित्य से, यानी संस्कृत साहित्य से जो है वो लीलावती पुस्तक जो है संबंधित है। तो इसलिए ये तीन ऑप्शन यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जो कि अब हट गया है ये। तो इसलिए आपको ये बताना है कि किस राज्य के तहत जो है दर्जा प्राप्त था। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 394। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है हमारा, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है हमारा 370। अनुच्छेद 370 जो है बहुत दिनों के बाद ये अब जाकर हटा है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कब हटा है। आप हमें कमेंट डाउन करके बताइएगा, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे ये तीन आंसर हो जाते हैं इनकरेक्ट। अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित हैं। मीन्स कहाँ का मतलब ये हो जाएगा कि कितने यहाँ पर हो जाएगा। इसने पूछा है कितने, ये मिस्टेक से लिख दिया गया है, इसीलिए कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हैं, इतने समझदार हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 24, 34, 31, 35। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है हमारा, पहले ये कितना था? पहले ये था टोटल 31, अब कितना हो गया है? बढ़कर 34। तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना हो गया है? 34 हो गया है। इसलिए ये तीन हो जाएंगे आपके गलत और ये हो जाएगा आपका 34 सही। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से
केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कौन कौन से कर हैं ये आपको बताना है। सीमा शुल्क, निगम कर, आय कर, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है, तो ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही है, केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा ही सीमा शुल्क लगाया जाता है। निगम कर क्या लगाया जाता है, तो हाँ निगम कर भी लगाया जाता है। आय कर, तो आय कर भी आपको पता है कि इनकम टैक्स जो है वो क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, इसलिए आय कर भी हमारी क्या होती है, वो केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, उपर्युक्त सभी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, या कौन थे जो है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन है, हेनरी बिबियन डेरोजियो, कर्नल आलकाट, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय। तो इनमें से कौन है कि जिन्होंने जो है वो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो इनमें से कौन है, तो इनमें से हैं, आप बताइए हमें कमेंट डाउन करके अगर आपको पता है, नहीं पता है तो सुनिए। हेनरी बिबियन डेरोजियो, हेनरी बिबियन डेरोजियो। तो कौन है, हेनरी बिबियन डेरोजियो। देखो जियो यहाँ भी आ गया है। तो चलिए अब हम ये 3 आंसर जो है अपने कर लेते हैं इनकरेक्ट और आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गणपति एवं शिवाजी उत्सव, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से हमारा सही है, जिसको पता है वो कमेंट डाउन करें, जिन्हें नहीं पता है वो सुने। तो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। और अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, आप सीखने के लिए ही तो देख रहे हैं, तो इसलिए सीखिए। तो इसलिए हमारे ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं इनकरेक्ट, और ये हो जाता है गणपति एवं शिवाजी उत्सव, ये किसने जो है स्टार्ट किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था, तो किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था, ये क्वेश्चन है आपको बताना। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, कृषि, उद्योग, परिवहन, गरीबी हटाओ। तो इसमें से कौन सा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में ये पूछ रहा है। तो इनमें से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा जो है सही है, तो इसमें से सही है उद्योग, यानी किस पे बल दिया गया था, उद्योगों पर। इसलिए ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके गलत, कृषि तो प्रथम ही था, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके गलत। तो अब हम देखते हैं आगे। आगे है वहाबी, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, दादू मियाँ, मौलवी अहमदुल्लाह, सैयद अहमद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही है हमारा मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वो क्या थे, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो इसलिए हमारा आगे का सारा क्या हो जाता है, ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी या है, यानी कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो जो है किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको बताना है। प्रोफेसर D.R. गाडलिस, प्रोफेसर PC महालनोबिस, M.N. रॉय, मन्ना नारायण। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको है बताना और कमेंट करना है। तो चलिए आप बताइए कौन सा सही है, तो इसमें से है M.N. राय। तो M.N. राय के मॉडल पर जो है आधारित थी, इसलिए ये तीनों हो जाते हैं हमारे रॉन्ग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में
विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, ये आपको बताना है। भारत, श्रीलंका, चीन, इंग्लैंड। तो ये आपको है बताना कि केले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है, वही अपने यहाँ यानी कि इंडिया में, भारत। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 3 हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। तो किस तरंग से जो है किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, वायुमंडल के किस परत से रेडियो तरंगे जो है परिवर्तित होती हैं। तो किससे होती हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही है, इनमें से सही है, सही कौन सा है, सही है आयन मंडल। यानी कि आयन मंडल जो होती है हमारी, उस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित नहीं होती हैं, इसीलिए तो वो जो है नीचे तक आ जाती हैं, तभी तो नुकसान पहुंचाती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। तो चलिए देखते हैं, ये 3 हो जाते हैं हमारे गलत। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम, कहाँ, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यानी जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है वो उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको है बताना, और हमें करना है कमेंट डाउन। तो इसलिए आप कमेंट करके बताते रहिए। तो क्या है, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे, उनके द्वारा जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसलिए, और बाकी के ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके, बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं आपके इनकरेक्ट। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदिर, कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो किसने करवाया, दिद्दा, संग्रामराज, ललितादित्य मुक्तापीड, जयसिंह। तो इनमें से आपको कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा, या आपको कौन सा आंसर है पता, ये हमें बताइए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो इनमें से आपका ऑप्शन है ललितादित्य मुक्तापीड। बाकी ये ऑप्शन क्या है आपके इनकरेक्ट। तो चलिए, इस तरीके से हमारा जो है सेट नंबर हमारा जो है वो 2 है, वो होता है यहाँ पर खत्म। तो यहाँ पर हमारे सेट नंबर 2 की समाप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, या आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, और इसमें क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको इनमें से कुछ भी आपके दिमाग में है तो वो आप हमें कमेंट डाउन ज़रूर करिए। और अगर आप जो है लाइक करते हैं वीडियो को तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे हम। वह आपके लाइक से जो है हमारा क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप अनलाइक करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जो है उसे हमें रीज़न बताइए, आप कमेंट में रीज़न बताइए कि आप अनलाइक क्यों कर रहे हैं, क्या आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो चीज़ें आप ज़रूर इंक्लूड करिए वीडियो में, मीन्स कमेंट में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, आएंगे एक नेक्स्ट सीरीज़ के